जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। पुंछ में आतंकियों के एनकाउंटर के बाद हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के सीकर में दबंगों की गुंडागर्दी, युवकों को लाठी डंडों से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के आगरा में पर्यटक के साथ मारपीट, गाड़ी से मामूली टक्कर के बाद शुरू हुआ था विवाद। ग्रीस के एथेंस में जंगल में लगी आग हुई बेकाबू, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। तमिलनाडु के चेन्नई में ईडी की रेड, मंत्री पोनू मुडी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एसआईए का एक्शन, शोपियान, अनंतनाग, कुलगाम समेत कई जिलों में एसआईए की छापेमारी। टेरर मॉड्यूल के घाटी में लगातार जारी है एक्शन, शोपियान में लश्कर के आतंकियों के ठिकानों पर एसआईए की छापेमारी। अनंतनाग में आतंक के ठिकानों पर एसआईए की रेड, दक्षिण कश्मीर में लगातार जारी है छापेमारी। और बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 4 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए सभी आतंकियों के विदेश होने की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन था। कल इसी इलाके में एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। आतंकियों का एक ग्रुप एलओसी में घुसपैठ करने की साजिश रच रहा था और इस दौरान ये एनकाउंटर हुआ। तो कल 2 आतंकी मारे गए और आज भी 4 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन था। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2 बड़े एनकाउंटर और 6 आतंकी ढेर। बिल्कुल, तो देखिए आतंकियों का हिसाब हो रहा है जम्मू कश्मीर में। जो आतंकी वहां सर उठा रहे हैं, जो लोगों की जान ले रहे हैं, उनको ढेर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर, जहां मुठभेड़ हुई है जवानों और आतंकियों के बीच, और 4 जो आतंकी हैं उनको सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। जो आतंकी मारे गए, इनके विदेशी होने की भी खबर ऐसी मिल रही है कि ये विदेशी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। कल इस इलाके में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए थे। आतंकियों का एक ग्रुप जो है एलओसी में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। पुंछ एनकाउंटर इस वक्त अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। सरजीवन आपको विजुअल सिखा रहे हैं। भारतीय सेना के जवान जो हैं उन्होंने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और किस तरह से लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी जो कि 3 से 4 का ग्रुप हो सकता है, वो ठीक आगे के सामने जो है वो छिप कर बैठा है और लगातार अब सुरक्षा बल जो है वो रुक रुक कर आतंकियों पर फायरिंग कर रहे हैं। आप आवाज़ जो है वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर लगातार सुन सकते हैं कि किस तरह से अत्याधुनिक हथियारों से जो है वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा जो है वो फायर कर रहे हैं। आतंकी बताया जा रहा है कि वो ठीक सामने जो जंगल है वहाँ पे बैठे हैं और आतंकी जो है अब ऑपरेशन क्योंकि लास्ट स्टेज पे है, ये वही आतंकी बताए जा रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर एक्टिव थे। माना ये भी जा रहा है कि वो आतंकी भी हो सकते हैं जो पिछले काफ़ी समय से जो है वो यहाँ पर एक्टिव थे और हो सकता है कि जिन्होंने भाटा दूरियाँ के साथ साथ जो कंडी में एनकाउंटर हुआ जिसमें सुरक्षा बलों के 10 जवान शहीद हुए उसमें भी शामिल हो सकते हैं। लगातार जो है फायरिंग यहाँ पर जारी है और सुरक्षा बल की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है आतंकियों को मार गिराया जाए। तो यहाँ से आप जो है देख पाएंगे कि किस तरह से अब लगातार गोलाबारी जो है वो यहाँ पर हो रही है और अब माना जा रहा है कि ऑपरेशन जल्द ही अपने एडवांस स्टेज पे जो पहुँचा हुआ है वो जल्द ही ख़त्म होगा और इन आतंकियों को सुरक्षा बल जो है वो मार गिराएंगे। ये आतंकी कल देर शाम जो है वो सुरक्षा बलों के चंगुल में आए थे जब ये लगातार यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एकाएक इन्हें घेर कर फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। लगातार सरजीवन आपको विजुअल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर कि किस तरह से इस ऑपरेशन को सुरक्षा बल अंजाम दे रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए कि किसी भी तरह का कोलैटरल डैमेज जो है वो यहाँ पर ना हो। ये बात जो है वो सुरक्षा बल यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं और लगातार रिपब्लिक भारत जो है वो आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि किस तरह से ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पे जारी है और एक के बाद एक फायरिंग जो है वो आतंकियों पर की जा रही है। तो 4 आतंकी मारे गए हैं, बड़ा एनकाउंटर हुआ है। इस वक्त हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, आपने और सरजीवन ने बड़ी बहादुरी के साथ रिस्क लेते हुए बड़े करीब से हमारे दर्शकों के लिए तस्वीरें पहुंचाई। फिलहाल अपडेट क्या है? क्या अभी भी आतंकी छिपे हो सकते हैं? क्या गोलियां अभी भी चल रही हैं?
देखिए अब जो है रुक रुक कर फायरिंग जरूर हो रही है, लेकिन अगर ये जो है एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, यानी कि एरिया को क्लियर किया जा रहा है। ऑपरेशन माना जाए कि अगले चंद मिनटों में आधिकारिक तौर पर जो है भारतीय सेना की तरफ से घोषणा भी की जा सकती है कि ऑपरेशन जो है वो खत्म है, क्योंकि 4 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। चारों पाकिस्तानी आतंकी थे जो काफी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव थे और इन आतंकियों को कोशिश थी कि किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 6 आतंकी जो हैं वो पुंछ में सुरक्षा बलों की तरफ से मारे गए हैं। लगातार सरजीवन आपको यहां से वो इलाका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पर सुरक्षा बल लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण ये इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन जो है वो किया गया। घने जंगलों की आड़ लेकर और घने कोहरे की आड़ लेकर आतंकी यहां से बच निकलने के प्रयास में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है समय रहते इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया है। और अब बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से सैनिटाइजेशन अभियान जारी है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों के जो गोला बारूद है उसे भी बरामद किया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये आतंकी बड़ी तादाद में गोला बारूद जो हैं वो लेकर अपने साथ चल रहे थे। क्या ये कोशिश आतंकियों की एक बड़े आतंकी हमले को फॉरवर्ड एरिया लोकेशन में अंजाम देने की थी, या फिर ये आतंकियों का वही ग्रुप है जिसने भाटा दूरियां और कंडी इलाके में, क्योंकि ये काफी लंबे समय से यहां पर एक्टिव था, तो क्या ये वही ग्रुप है जिसने इन दोनों आतंकी हमलों को अंजाम दिया और एक बार फिर एक्सफिल्ट्रेट करके पाकिस्तान में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब ये सभी पहलू जो है इनकी जांच की जा रही है। स्नाइपर डॉग्स को जो है वो लगाया गया है ऑपरेशंस में ताकि जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वो निकाले जा सके कि आखिरकार किस रूट का इस्तेमाल कर ये आतंकी जो है पहुंचे, क्योंकि ये जो इलाका है ये काफी फॉरवर्ड का इलाका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिहायशी घर आपको बहुत कम दिखेंगे। जंगलों का सहारा लेकर ये आतंकी ऑपरेट कर रहे थे और वही आतंकी जिन्होंने पहले भी आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, चाहे बात कंडी की हो या फिर बात पुंछ के भाटा दूरियां की हो। लगातार सुरक्षा बलों पर जो आतंकी हैं वो जंगल वॉरफेयर में जो बहुत तेज आतंकी हैं उन्होंने हमला किया था, जिसमें कि भारतीय सेना के 10 जवान, जिसमें कि 5 भारतीय सेना की एलीट स्पेशल फोर्सेस थे, उन्होंने जो है वो अपना सर्वस्व न्योछावर किया था उन 2 आतंकी हमलों में। इससे पहले जो ढांगरी में आतंकी हमला हुआ था उसमें भी सुरक्षा बल जो हैं वो आप देखेंगे तो लगातार आतंकियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आतंकी जंगलों के सहारे लगातार अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर रहे थे और अब सुरक्षा बल जो है उन्हें कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पुंछ में जारी मुठभेड़ जो है वो अब अपने आखिरी चरम पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकी जिनको घेरा गया था उन्हें एक जगह कॉर्नर कर लिया गया है और जल्द वो आतंकी जो है वो मार गिराए जाएंगे। लगातार आप फायरिंग की आवाज सुन सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो अब आतंकियों पर एक फायरिंग जो है वो कर रहे हैं। मैं सरजीवन से कहूंगा कि आपको यहाँ का इलाका जो है वो सरजीवन दिखा पाए तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह की चुनौतियां जो हैं वो सुरक्षा बलों को इस इलाके में ऑपरेट करने के लिए आ रही हैं। किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि आतंकी काफी खूंखार आतंकी हैं। तकरीबन 1 साल से लंबे वक्फे से ये लोग यहाँ पर एक्टिव थे और ये कोशिश कर रहे थे कई आतंकी हमलों को और अंजाम देने की। इससे पहले भी 3 बड़े आतंकी हमलों को ये आतंकी जो है वो अंजाम दे चुके हैं और अब भी इन आतंकियों की कोशिश यही थी कि एक और बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते जो है वो आतंकियों की लोकेशन को ट्रेस कर दिया और अब आतंकी जो हैं उन्हें कॉर्नर कर सुरक्षा बल जो है इस ऑपरेशन को एडवांस स्टेज पर ले जा रहे हैं, जहां पर इन आतंकियों को जो है वो मौत के घाट उतारा जाएगा और उसके बाद इलाके में कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए राहत की बात है कि ये जो आतंकियों का बड़ा दल इस इलाके में एक्टिव था उसका यहां पर खात्मा होगा और उसके लिए ऑपरेशन को अब एडवांस स्टेज पर सुरक्षा बल जो है वो अंजाम दे रहे हैं। तो पुंछ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जहां पर 24 घंटे से, जी हां 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया एनकाउंटर हो रहा है और इस एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के पास लव जिहाद का